So welcome to fat loss session. So जैसे हम इस पहले स्टैटिस्टिक्स से शुरू करते हैं कि ओबेसिटी जो है इट हैज रीच हैज एपिडेमिक प्रोपोर्शंस इन इंडिया, मतलब इस लेवल पे पहुंच गया है कि ये पॉपुलेशन अर्बन में अगर कहे तो 2 में से 1 बंदा है जो ओबेस है, जिसका वेट ज्यादा है। 73% ऑफ अर्बन, मतलब अलग अलग स्टैटिस्टिक्स है इसके बारे में। और ऐसा कहा जाता है कि एक बंदा जब 26 की एज में रहता है तो वो बहुत हेल्दी रहता है, एंड एट द एज ऑफ 38 वो ओवरवेट हो जाता है। आप देखो, आप में से भी कई लोग ऐसे रहेंगे जो 24, 26, 28, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा आपका फिटनेस रहेगा। अभी आपको देख के, यानी बहुत बार हम देखते ना, हमारा शादी का एल्बम लेके बैठ जाते हैं बहुत सारे लोग, और उसमें देखते यार ये मैं ही है क्या, मतलब ये हो जाता है। तो ये जो है ये अर्बन एरियाज में ज्यादा हो रहा है, तो ओबेसिटी के ऊपर सीरियसली सोचना पड़ेगा। अभी वो कैसे कैसे लोग ओबेसिटी के शिकार बन जाते हैं या ओवरवेट कब कब होते हैं लोग, हम उसकी अलग अलग स्टेजेस समझेंगे। थोड़ा बच्चे भी बैठे हैं तो वो भी देख ले कि ये चाइल्डहुड ओबेसिटी कैसे होता है। देखो, एक बच्चा हेल्दी रहता है लेकिन वो जिस तरीके का फैटी फूड लेता है, साथ ही साथ उसका जो सिर्फ पढ़ाई होता है और फिजिकल एक्शन कम हो। अभी तो बहुत ये चैलेंज आ रहा है बिकॉज ये लॉकडाउन है, तो इसमें बहुत सारे बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है पहले के मुकाबले। और ये हाई फैट फूड खाना का प्रोपोर्शन उतना ही है, शायद बढ़ भी गया है बहुत सारे लोगों का। भले बाहर का जंक फूड रुका है लेकिन घर में भी लोग हेल्दी खाते हैं, ऐसा नहीं है। सो या अगेन पहले आप फील्ड पे जाके, ग्राउंड पे जाके खेलते थे, अब बच्चे अभी वीडियो गेम्स ज्यादा खेलते हैं, तो यहाँ से वो शुरू होता है माइल्डली ओबेसिटी। फिर कुछ देखा जाए तो मॉडरेट की तरफ जाता है, एंड एक्सरसाइज करते हुए भी अनकंफर्टेबल हो जाता है, पेनफुल हो जाता है बच्चों में, और एक ओबेस एडल्ट हो जाता है जिसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जैसे अस्थमा, डायबिटीज, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, एंड लो स्टीम भी हो जाता है। क्योंकि जिसका वेट ज्यादा है ना, उसका खुद के लिए एक रिस्पेक्ट भी कम हो जाता है। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है वहां से ये शुरू होता है, ओवरवेट होना। फिर बहुत सारे लोगों में ईटिंग टू मच हैबिट रहता है। अभी ये ऐसा एक माहौल चल रहा है, ये 21st सेंचुरी में इतने खाने के आइटम्स डिस्कवर हुए हैं जो शायद ही कभी थे। तो फिर हर कुछ खाना है, हर कुछ टेस्ट करनी है, और सब कुछ बहुत सारा एक साथ खाना है। तो अगेन ये भी एक रीजन जहाँ पे ओवरवेट है। जैसे कि मैंने कहा, लाइफस्टाइल विदाउट एनी एक्टिविटी, तो यानी बहुत सारे लोगों का ऐसा लाइफस्टाइल है जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो इसकी वजह से भी ओवरवेट होते हैं। उसके बाद है स्लीप। बहुत सारे लोगों को बैड स्लीप की समस्या है बिकॉज पूरा स्लीप क्लॉक डिस्टर्ब है। कई लोग ऐसे हैं जो जिस टाइम पे सोना चाहिए उस टाइम पे जागते हैं, जिस टाइम पे जगना चाहिए उस टाइम पे सोते हैं। मतलब कुछ लोगों का तो लाइफस्टाइल ऐसा है कि 4 बजे तक, बहुत सारे लोग पुराने इसमें नींद में से जग जाते थे 4 बजे, 5 बजे, और आज देखा जाता है कुछ लोग तो 4 बजे तक जागते रहते हैं, 4 बजे सोते हैं। कुछ लोग 2 बजे सोते हैं, कुछ लोग रात को 12, 1 सोते हैं, और फिर जिस समय नींद में से उठने, तो ये पूरा हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है ओवरवेट होने का। अगेन मैंने जैसे कहा, हार्मोनल इंबैलेंस के लिए फीमेल्स का देखा जाए तो उनका अगेन थायराइड का डेफिशिएंसी, एस्ट्रोजन का डोमिनेंस, एंड्रोजन का इंबैलेंस, विटामिन डी का डेफिशिएंसी, इंसुलिन का रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ऐसे कई सारी समस्याएं फीमेल्स में है जहां पे फीमेल भी ओवरवेट हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों में स्मोकिंग एंड अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा होता है, ये एक रीजन पाया जाता है ओवरवेट होने के लिए। और एक रीजन है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब पिल्स, मतलब हम लेते किसी और चीज के लिए है और उसका साइड इफेक्ट करके हमें ओवरवेट या ओबेसिटी या मोटापा हमें मिलता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो बहुत सारे फीमेल्स में भी ये होता है या मेल्स में भी होता है। जैसे अभी बहुत सारे लोग रहते हैं कि छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो उस समय 2 महीना 3 महीना बेड रेस्ट पे थे, और कुछ एलोपैथी लेने में आ गया, कुछ उसका एक 3 महीना वो रिकवरी में चला गया, और उसके चलते चलते फिर वहां पे भी वो प्रिस्क्रिप्शन पिल्स का बढ़ जाता है। और इस केस में भी एक रीजन है वो ओवरवेट होने का, या कोई और ट्रीटमेंट चालू है, जैसे किसी का या क्रोनिक डिजीज चल रहा है जहाँ पे बीपी का गोली चालू है, थायराइड का गोली चालू है, या कोई हाइपरटेंशन का गोली चालू है, तो इन सभी इसमें, या शुगर के रेगुलर लेवल पे लोग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब पिल्स लेते हैं, या बहुत सारे लोग एसिडिटी के ऊपर लेते हैं। ऐसे कई अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स में जब आप लेते हो तो इसका एक साइड इफेक्ट भी आपको ओवरवेट बना देता है। उसके साथ जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी रहता है, जैसे आप देख सकते हो राइट साइड ऑफ इमेज में, यहाँ पे देखो पापा की तरह बेटा भी थोड़ा फिट है, उसी टाइप का उसका बॉडी टाइप है, और यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जैसे पिताजी है वैसे बेटा बन गया है। तो ये भी एक रीजन रहता है जेनेटिक इन्फ्लुएंस, जिस वजह से भी लोग ओवरवेट
हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है पोस्ट प्रेगनेंसी ओबेसिटी। यहाँ पे अगेन जो खाने की हैबिट्स रहती है या बहुत सारा अगेन यहाँ पे भी एलोपैथी का कंजम्पशन भी हो जाता है कई केसेस में, वो रीजन है। या बहुत सारे इस ये एक ऐसा ओबेसिटी है, ये बहुत मतलब सरदर्द बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल वेट गेन नहीं होता है, 15-20 किलो ऐसा सडन राइज हो जाता है, और जो इमीडिएटली एक्चुअली रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अवेयरनेस ना होते हुए ये भी एक ओबेसिटी का बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। फिर उसके बाद इनकी जो हेल्थ रिस्क है जो ओबेसिटी की वजह से अगर हम देखें तो डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, नींद की समस्या है, सांस लेने में दिक्कत है, कैंसर तक ये ओबेसिटी आपको लेके जाती है, डिप्रेशन आता है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के कैप्सूल्स या जॉइंट प्रॉब्लम्स, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू ओबेसिटी हम में होते हैं। और फिर लोग क्या क्या करते हैं इस वेट से छुटकारा पाने के लिए, आप मतलब हैरान हो जाओगे लोगों की अगर आप अलग अलग चीजें देखोगे। तो इसमें से लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं इस वेट से छुटकारा पाने के लिए। लोगों का अगर हम देखें, व्हाट पीपल डू, मतलब आप चौंक जाओगे ये सारी चीजों को देख के। व्हाट पीपल डू टू लूज देयर वेट, बहुत बहुत सारी चीजें करते हैं, हम उन चीजों को देखेंगे। जैसे शुरुआत करते हैं लोग फास्टिंग से, जो कॉमनली यूज अप्रोच जो रहते हैं मोटापे से लड़ने के लिए, सबसे पहला रहता है फास्टिंग। ये फास्टिंग एक ऐसा अप्रोच है जहां से ये शुरू हो जाता है। यानी बहुत सारे लोग फिर कम खाना, या दिन में एक बार खाना, या दिन में दो, अगर पहले 4 बार खाते थे तो सिर्फ 2 बार खाना, या बहुत कुछ करके देखते हैं। हफ्ते में 2-2 दिन का फास्ट रखना, 3-3 दिन का फास्ट रखना, बहुत सारी चीजें की जाती है। इसमें पहला फास्टिंग रहता है, फिर क्रैश डाइट भी फॉलो करते हैं। अभी हमारा इस सेशन में, हमारा एंड में डाइट के ऊपर एक स्पेशल टॉपिक है इसी सेशन में, तो उसमें हमने डाइट को और डिटेल में समझाया है। तो उसमें हम इस पॉइंट को देख लेंगे और गहराई से समझ लेंगे, क्योंकि लोग क्रैश डाइट करते हैं जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लो कार्ब मार्केटिंग का शिकार बन जाते हैं लोग। लो कार्ब मार्केटिंग जिसमें हर साल 600 से ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट लोग अपने डाइट में ऐड करते हैं, डाइट फूड की शॉपिंग करना शुरू करते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि ये किस तरीके से मिसगाइड करते हैं। ये भी हम आज के सेशन में देखने वाले, ये डाइट भेल होता है जिसमें एक्चुअली देखा जाए तो मिसगाइड किया जाता है। बहुत सारे ऐसे मतलब डाइट कोक है जिसमें शुगर नहीं है लेकिन एस्पर्टिम है। तो ये भी देखो, ये चीजें से कैलोरी जाने ही वाली है, ऐसा कुछ न्यूट्रिशन तो नहीं मिलने वाला है, एम्प्टी कैलोरीज जाने वाले। भले लो कैलोरी जा रहा है लेकिन कैलोरी जाएगा। और डाइट के नाम पे कुछ तो भी ये आपको डाइट फूड के नाम पे बेचा जाता है। अगेन ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स है जिसमें अगेन मोर देन 40-50% अगेन मैदा ही पाया जाता है। एक शुगर फ्री, जैसे मैंने कहा, कुछ फ्लेवर्ड कॉर्नफ्लेक्स आ जाते हैं कि वो न्यूट्रिशनस वैल्यू में रिच है, इसको आप डाइट में ऐड करो, इससे आपका कैलोरी कंट्रोल होगा। तो ऐसा बहुत कुछ मिसगाइड किया जाता है। कुछ पैक्ड और कैंड जूसेस आते हैं, अगेन ये भी बहुत सारा दावा करते हैं कि इसमें 0% ये है, 0% वो है, 0% है, लेकिन ये भी आपको मोटा ही बना के छोड़ते हैं। और ये सूप के नाम पे जो हेल्दी सूप करके जो बेचा जाता है, इसमें बहुत सारा सोडियम रहता है। ये भी एक डाइट फूड शॉपिंग का शिकार होता है। और बहुत सारे तो लोग ऑयल चेंज करते हैं, बहुत सारे कोई मतलब ये ऑयल यूज करो, ऑलिव ऑयल यूज करो, ये करो वो करो, ऐसा बहुत कुछ करते हैं लोग ओबेसिटी से छुटकारा पाने के लिए। उसी के साथ बहुत सारे लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं। और यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि इंडिया में जो सर्वे है वो बताता है, अभी लॉकडाउन का छोड़ो, पहले की बात कर रहा हूँ, 90% लोग पूरे साल में 60 दिन से ज्यादा, 60 दिन से ज्यादा भी अपने जिम फ्लोर को हिट नहीं करते हैं। वो पैकेज ले लेते हैं। और ये सभी को पता है, इसलिए बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम प्राइस में आपको 50% या एनुअल मेंबरशिप, ऐसे बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं और आपको ये पैकेज सेल किया जाता है। मतलब वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो हम क्या क्या करते हैं वो हम देख रहे हैं, कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है उसके ऊपर हम नहीं जा रहे, हम देख रहे हैं कि लोग क्या क्या करते हैं। अब ये तो बहुत गलत चीज है जिसमें लोग फैट बर्नर्स का इस्तेमाल करते हैं और अपन, ये काफी जानलेवा है। देखो यहाँ पे न्यूज में आर्टिकल भी आ गया है कि मेडिकल स्टूडेंट को इसने ड्रग ने किल किया है। तो मतलब कितने सारी चीजें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते हैं, अगेन किताबों में भी अलग अलग टाइप की किताबें रहते हैं। ये तो कुछ टेक्निक्स है। यहाँ पे हिप्नोटिज्म भी करते हैं लोग फैट लॉस के लिए, एनएलपी करते हैं लोग फैट लॉस के लिए। सोचो लोग क्या क्या करते हैं। और इतना के भी रुकते हैं, लोग सर्जरी करवा लेते हैं।
तो आप देख सकते हो ये अलग अलग टाइप की सर्जरीज है। यहाँ पे हमने 4 जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, उसके बारे में बताया। ये छोड़ के बहुत बहुत सारे सर्जरीज की जाती है, जहाँ पे गैस्ट्रिक बैंड लगाना, या गैस्ट्रिक में बलून छोड़ना, या गैस्ट्रिक बाईपास करना, या पूरा वो गैस्ट्रिक्टोमी करके मतलब अपना पेट को ही छोटा करना ताकि भूख ही कम लगे। बहुत कुछ कर लेते हैं लोग इस चीज से छुटकारा पाने के, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सब में अगर कोई चीज सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा मैटर करती है, दैट इज आई। I is the only difference between fit and fat. If FIT fit and FAT fat, मतलब जो डिफरेंस लाता है वो I है। वो I मतलब वो आप हो, वो मैं खुद हूँ। अगर मैं खुद कुछ करता हूँ तो ही वो डिफरेंस आने वाला है, ये इन सारे अलग अलग अप्रोचेस से नहीं आने वाला है। तो वो क्या करना है वो हम समझ लेने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट को भी थोड़ा समझ लेते हैं, हेल्दी वेट जो बहुत जरूरी है। अगर आपका हेल्दी वेट रहेगा तो इट विल लोअर रिस्क टू हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर से आपको बचाएगा, अगर आपके पास आपका वेट हेल्दी हो तो हेल्दी वेट से पहले पहले वेट को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जरूरी क्यों है हमारे लिए। देखो, हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग के लिए हमारा वेट जरूरी है, डिजीज प्रिवेंशन के लिए जरूरी है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग के लिए जरूरी है, सेल्फ अपने लुक्स के लिए जरूरी है, सेल्फ एस्टीम अच्छा रखने के लिए जरूरी है। कई सारे रीजंस हैं जिसके लिए वेट हमारी बॉडी में जरूरी है। मतलब हम अगर वेट ही ना हो तो हम कैसे कर पाएंगे ना ये सारा कुछ। तो वेट काफी जरूरी है। तो थोड़ा वेट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले चीज अपने बोन, मसल्स, ऑर्गन्स। अभी जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ वो इस सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड में से एक स्लाइड है। ये ओपनिंग की स्लाइड है। अगर कोई सेशन में अभी भी जुड़ा है तो भी वो कनेक्ट कर पाएगा हमारी चीजों को। ये बहुत जरूरी स्लाइड है। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ वहां कुछ करते रहेंगे तो पूरा फोकस इस स्लाइड पे लेके आइए, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो पूरा फैट लॉस समझ में आ गया, और वो कैसे करना है बाकी का सेशन उसके रिलेटेड है। तो वेट को समझ लेते हैं। देखो, वेट में सबसे पहले जो वेट रहता है, जो जरूरी का वेट है, दैट इज बोन्स, हड्डियों का एक वेट रहता है। मसल्स का वेट रहता है। हमारे अलग अलग ऑर्गन्स का वेट रहता है। फ्लूइड्स, वाटर, ब्लड का वेट रहता है। कुछ इसेंशियल फैट्स रहते हैं, उसका वेट रहता है। और ये इस वेट को कहा जाता है लीन बॉडी मास। लीन वर्ड में ही बता रहा है, वो लीन मतलब पतला, दुबला, एकदम ऐसा बारीक सटीक जो वेट है, लीन बॉडी मास कहा जाता है, जिसकी बॉडी को बहुत बहुत जरूरत है। जो हमें नहीं चाहिए वो फैट में एक तो सबक्यूटेनियस फैट रहता है, जो हमारी स्किन के ऊपर का जो लेयर है, मतलब ये जो स्किन के नीचे का लेयर है जो प्रोटेक्ट कर रहा है हमें अलग अलग, मतलब अगर आप सोचो अगर यहाँ पे सबक्यूटेनियस लेवल पे फैट ना हो और हम अगर चलते चलते भी किसी को टकरा जाए तो हमें बहुत सारे अलग अलग बोन से रिलेटेड फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो ये सबक्यूटेनियस फैट एक लिमिट में काफी जरूरी होता है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है, जब विजरल फैट बढ़ता है तो सबक्यूटेनियस फैट भी बढ़ जाता है। और बहुत सारे लोगों का आप देख सकते हो ऐसा पकड़ में आता है, कहाँ पे वो ऐसा पिंच में आ जाता है, वो सबक्यूटेनियस फैट ही है। तो इसे हमें एक लिमिट में रखना है। लेकिन ये जरूरी है कि जरूरी है। हमें जो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, दैट इज विजरल फैट। जो हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो विजरल फैट है, जिसे हम ये इस फैट को हम एडिपेस टिश्यू में भी कवर करते हैं। लेकिन आपको समझना ये जरूरी है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है जो हमारा वेट है वो काफी जरूरी है। वो लोहे जैसा सख्त है। मतलब आप देख सकते हो लोहा है, मान के चलो 1 किलो लोहा आपके सामने मैंने रखा है। आप इमेजिन करो ये 1 किलो लोहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये थर्मोकोल है। आप सोचो कि कौन सा चीज ज्यादा जगह लेगा। मतलब ये जो फैट है ये थर्मोकोल के जैसा है या कॉटन के जैसा है, और ये लोहे के जैसा है। सोचो आप कौन सी चीज ज्यादा जगह लेगी। आपको सिंपल है, ये कोई भी मतलब छोटा बच्चा भी बता देगा कि थर्मोकोल ज्यादा जगह लेगा। लेकिन हम करते क्या है, हम जब भी बात करते तो हम बात क्या करते हैं, हम किसी से भी बात करते तो मुझे मेरा वेट कम करना है। और हम जब भी हम खुद को हमेशा वेइंग स्केल पे क्या चेक करते हैं, हमारा वेट ही चेक करते हैं। तो क्या हमने हमारा वेट चेक करना चाहिए या हमने हमारा फैट चेक करना चाहिए? हाँ, हमने हमारा फैट चेक करना चाहिए ना। हमने हमारा इंच देखना चाहिए। हम देखते क्या है, हम हमारा वेट देखते हैं। और यही पे बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं और वो वेट लॉस बोलते हैं। हमें वेट लॉस नहीं करना है, हमें फैट लॉस करना है। फिर वेट गेन हो गया तो भी चलेगा, क्योंकि वो बोन्स का अगर वेट बढ़ रहा है तो चाहिए हमें, वो मसल्स का वेट बढ़ रहा है तो चाहिए हमें, उसकी जरूरत है हमें, है ना। बट अगर हमारा फैट बढ़ रहा है, मतलब एक तरह से आपका वेट लॉस हो रहा है। हाँ, अभी ध्यान से समझना, वेट लॉस हो रहा है लेकिन फैट लॉस नहीं हो रहा है। फिर वेट लॉस किस चीज का हो रहा है? मसल्स का वेट हो रहा है।
बहुत सारी केसेस में इनिशियली वाटर लॉस करके देते हैं, हड्डियों का वेट कम करके देते हैं। तो ये चाहिए हमें, इसके लिए हमें वेट लॉस करना है। ये हमें फिटनेस देगा? नहीं देगा। तो हमें फिटनेस देगा तो वो फैट लॉस ही देगा। तो ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई रहेगी तो आप आपके चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि नहीं सर मुझे ये फैट लॉस क्लियर हो गया, और मैं अभी जब भी सोचूंगा तो फैट लॉस के बारे में सोचूंगा। मतलब आप अगर इस टॉपिक को क्लियर करें, मतलब आप सिर्फ इतना डाल सकते हैं वेट लॉस या फैट लॉस। अगर आप कन्विंस हो मेरे बातों से तो आप लिख लो चैट बॉक्स में फैट लॉस, सिर्फ चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि हमें भी समझ में आएगा कितने लोगों ने इस स्लाइड को ध्यान से सुना है। तो ये जो मैंने कहा है बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स, फ्लूइड्स, एसेंशियल फैट्स, इसे लीन बॉडी मास कहा जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, ये लोहे जैसा सख्त रहता है। अगर हम उन चीजों का पता लगाए, अगर हम उन फूड आइटम्स के बारे में सर्च करें, उन चीजों को, वो रॉ मटेरियल की बात करें, हम वो रॉ मटेरियल हमारी डाइट में रखें जिससे ये लीन बॉडी मास प्रोड्यूस होगा, तो हमारी बॉडी में वेट लॉस नहीं होगा, हमारी बॉडी में फैट लॉस होगा। क्योंकि जिन चीजों से वो फैट बढ़ता है उन चीजों को हम कम करेंगे, जिन चीजों से लीन बॉडी मास बढ़ता है उन चीजों को हम हमारी डाइट में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करेंगे। तो इट इज सिंपल एज सिंपल, मतलब इतना सिंपल है ये। मैं ये वर्ड को वापस क्लियर करता हूँ, इट इज सिंपल बट इट इज नॉट इजी। सिंपल है क्या? सिंपल है। तो हम आगे के पूरे सेशन में समझने वाले हैं कि ये क्या चीजें हैं जो हमारा लीन बॉडी मास बढ़ाती है, और वो क्या चीजें हैं जो हमारा एडिपोस टिश्यू बढ़ाती है। जो चीजें एडिपोस टिश्यू बढ़ाती है उन्हें हम हमारे डाइट में कम करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे, और जो हमारा लीन बॉडी मास बनाती है वो उन्हें हम इंक्लूड करेंगे, उन्हें हम बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। काफी लोगों ने चैट बॉक्स लिखा है, चैट बॉक्स में आंसर्स दिए हैं, बहुत अच्छे। 10 12 13 लोगों ने चैट बॉक्स में अभी तक लिखा है। मेरे ख्याल से इतने लोग तो अच्छे से वो स्लाइड को देख रहे थे, बाकी का पता नहीं। हाँ ठीक है। तो हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन क्या होता है? जैसे मैंने कहा ये होता है हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन, कि आपका मसल मास अच्छा हो, इसेंशियल फैट अच्छा हो, और परसेंटेज भी है, मेल में कितना होना चाहिए, फीमेल में कितना होना चाहिए। अगर ये सही से चल रहा है तो आपका हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन, अगर ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो आपका बॉडी कॉम्पोजिशन गड़बड़ गया है। तो यहाँ पे मैंने जो स्लाइड पे लिखा था विल चैट ऑन हेल्दी बॉडी आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। तो इसीलिए हमेशा सोचो तो फैट लॉस के बारे में सोचो, वेट लॉस के बारे में कभी मत सोचना। जितना आपका मसल रहेगा उतना आपकी बॉडी फैट बर्न करेगी और उतना आप स्लिमर दिखोगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक लेफ्ट साइड में एक लेडी है जिसका 35% बॉडी फैट है, लेकिन उसका वेट भी 60 kg है। और यहाँ पे आप देखो उतना ही वेट है, लेकिन बॉडी का फैट परसेंटेज कितना है? 20% है। तो सिंपल है, फिट कौन है? तो फिट राइट साइड वाला है। भले वेट उतना है तो उतने वेट में भी रह सकता है क्या? हाँ, बॉडी फैट परसेंटेज कम हो सकता है क्या? डेफिनेटली। मसल मास बढ़ गया है तो इंच लॉस पे फोकस करो, फैट लॉस पे फोकस करो। ओके, तो फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस क्या होता है? जब जब आप वेट लॉस करते हो आपका फिटनेस कम हो जाता है, जब जब आप फैट लॉस करते हो आपका फिटनेस बढ़ जाता है। जब जब आप वेट लॉस करते हो आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जब जब आप फैट लॉस करते हो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जब जब आप वेट लॉस करते हो आपका परफॉर्मेंस पूरी तरीके से गिर जाता है, जब जब आप फैट लॉस करते हो तो परफॉर्मेंस पिक पे रहता है, जब जब आप वेट लॉस करते हो आपकी एजिंग जो है वो इमीडिएट शुरू होती है। क्योंकि मैंने जैसे कहा बोन्स ही खत्म हो जाते हैं, मसल्स ही कम हो जाते हैं। तो मसल अगर कम होगा तो आपको एजिंग का मतलब अर्ली एजिंग शुरू हो जाएगा, और यहाँ फैट लॉस में आप मसल बिल्ड कर रहे हो, एजिंग डिलेड होगा। इम्यूनिटी कम हो जाती है, यहाँ पे अलग अलग बीमारियों से आपका खतरा कम हो जाता है फैट लॉस करोगे तो राइट सोल्यूशन क्या है? तो बेसिक्स पे आते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन दोनों के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। माइक्रो के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैक्रोज अगर मोटे मोटे चीजों को ठीक किया जाए तो उसी के साथ छोटी ठीक हो जाती है, क्योंकि मैक्रोस करेक्ट कर लेंगे तो मैक्रोस के अंदर ही तो माइक्रो छुपे हैं। मैक्रो में क्या? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब क्या? विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, ये सारा कुछ माइक्रोज में आ जाता है। तो हम देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कुछ चीजों को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तो इसका हम ज्यादा सेशन में नहीं देखने वाले, लेकिन इतना ही है कि अगर माइक्रोस को हम करेक्ट करेंगे तो छोटी छोटी जो डेफिशिएंसीज है जिससे अलग अलग बीमारियां होती है उससे हम बच सकते हैं। थोड़ा मैक्रोस के ऊपर जो सेशन इंपॉर्टेंट है उसी के ऊपर हम आएंगे,
क्योंकि हमें देखना है लीन बॉडी मास किन चीजों से बढ़ता है। तो लीन बॉडी मास के लिए ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर्स को सही से समझना, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को सही से समझना काफी जरूरी है। तो कैलोरी ब्रेकडाउन अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स इज पर कैलोरी, मतलब 1 ग्राम इक्वल्स टू 4 कैलोरी। इस तरीके से कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं, प्रोटीन से भी सेम मिलते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन बॉडी में अलग अलग है। फैट से 9 मिलता है, इसलिए बहुत सारे लोग जो डरते हैं वो फैट से डरते हैं, जबकि इसमें एक्चुअल में डरना किसी से भी नहीं चाहिए। सबका प्रोपोर्शन अगर सही से करेंगे, कोई भी चीज अगर एक्सेस में चली जाएगी तो दिक्कत है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा जो इंडियन डाइट है वो इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये प्रोटीन डेफिसिट में रहता है और कार्ब्स को रिच में देता है और फैट्स को रिच में देता है। तो हमें इसको बैलेंस करना है, और वो बैलेंस कैसे करना है वो भी हम आगे सीखने वाले हैं। अल्कोहल में आपको जानना बहुत जरूरी है कि अल्कोहल का जो कैलोरी रेट है इट इज 7 कैलोरी। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, और जैसे कि लीवर को इसी कारण से जाता है कि 7 कैलोरी का एक मील आ रहा है। तो आप सोचो कि अल्कोहल का प्रोटीन से भी 4 कैलोरीज मिलता है, फैट से 9 कैलोरीज मिलता है पर ग्राम, और अल्कोहल से 7 कैलोरीज। तो बहुत सारा जो दिक्कत आता है वो इसकी वजह से लीवर को चैलेंज आता है, दिक्कत आती है। तो अल्कोहल को हमारे अगर फैट लॉस की जर्नी में अगर हम देखें तो हम इसको कहीं भी नहीं रख सकते। मतलब आप अगर बोलोगे नहीं नहीं वो थोड़ा सा चालू रखने दो, उसके साथ बताओ, तो हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास नहीं होगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है अल्कोहल को समझना। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो है वो सेम कैलोरीज है लेकिन अलग अलग फंक्शन है, वो भी हम देखेंगे। तो टोटल जो कैलोरीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, देखो 55 to 60% कैलोरीज जो है वो कार्ब से आएगी, 20 to 25% है जो प्रोटीन से आएगी, 15 to 20% जो है वो फैट से आएगी। तो ये हमारा अगर सही से हम समझ ले कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर ले सारे इसका, तो ये एक बहुत अच्छा बैलेंस डाइट, एक बैलेंस मील हम बना सकते हैं। तो मतलब आपका जो 2000 कैलोरी डाइट भी अगर हम पकड़ के चलते हैं, जो आइडियल डाइट होता है बहुत सारे लोगों का, तो उसमें से 1200 कैलोरी जो जाएगी वो कार्बोहाइड्रेट से जाएगी, और फिर जो बची हुई फैट से जाएगी वो बहुत करके 200-250 कैलोरीज बहुत हो गया, 200 में ही एक्चुअली लिमिट करना चाहिए, और बाकी का जो है वो प्रोटीन से जाएगा। तो इसे एक आइडियल हम बोल सकते हैं कि आइडियल एक 2000 कैलोरी डाइट, कैलोरिक डाइट को हमने डिवाइड किया है। तो प्रोटीन इंपॉर्टेंस क्या है, अभी हम एक एक न्यूट्रिएंट का इंपॉर्टेंस समझ लेंगे। एक एक न्यूट्रिएंट का इंपॉर्टेंस अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो प्रोटीन का देखो, सबसे पहला चीज, ये आपकी एपेटाइट को कम करता है, हंगर लेवल्स को कम करता है, मतलब आपकी भूख को कंट्रोल में रखता है। जब आप प्रोटीन मिल लेते हो ना तो भूख पे कंट्रोल आ जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद ये मसल ग्रोथ को भी डेवलप करता है, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि मसल अगर बढ़ेगा तो मसल फैट बर्न करेगा, तो मसल जितना रहेगा, मसल को मेंटेन करने के लिए बॉडी का मेटाबॉलिज्म हायर लेवल पे रहता है, और इस कारण से वो बहुत अच्छे से फैट बर्न करता है। तो मसल रिपेयर एंड मसल ग्रोथ में प्रोटीन काफी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है थर्मोजेनिक इफेक्ट देता है, और ये अगेन जब मतलब देखो क्या रहता है, आपने एक 100 ग्राम पनीर खा लिया, 100 ग्राम आपने पनीर खा लिया, और आपने एक 100 ग्राम का कुछ और ऐसा मतलब मान के चलो 100 ml आपने कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया। अभी कोल्ड ड्रिंक का क्या है, वो जब आप लेते हो तो वो तो ले लिया, खत्म हो गया, मतलब उससे आपका इंसुलिन स्पाइक हो गया और इमीडिएटली वो जिधर उधर होके वो बॉडी फैट में स्टोर भी हो गया, शुगर। लेकिन जब आपने 100 ग्राम प्रोटीन मतलब पनीर ले लिया, तो पनीर को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी कुछ जो इफेक्ट क्रिएट करती है उसे थर्मोजेनिक इफेक्ट कहा जाता है। और इसमें जो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी मेहनत कर रहा है, तो बॉडी जब उसके लिए एफर्ट डाल रहा है, तो प्रोटीन को जब जब डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन फूड को, तो बॉडी उसमें कुछ जो एक्टिविटीज करेगा तो उसका एनर्जी कंजम्पशन, कैलोरी कंजम्पशन बढ़ेगा, और इसके चलते ही वो बॉडी फैट बर्न करता है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद रिकवरी को एनहांस करता है, और प्रोटीन एक ऐसा चीज है जो इट इज वेरी हार्ड टू स्टोर एज बॉडी फैट, मतलब उसको बहुत सारा काम है बॉडी में। प्रोटीन से नाखून बनते हैं, प्रोटीन से बाल बनते हैं, प्रोटीन से स्किन डेवलप होता है, प्रोटीन से मसल्स बनता है, प्रोटीन से आपका हेमोग्लोबिन मेंटेन रहता है, प्रोटीन से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन रहता है। तो उसको एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज है अपनी बॉडी में, तो वो बचता ही नहीं है जो स्टोर हो। इस कारण से प्रोटीन हमारे डाइट में बहुत जरूरी होता है। इसके बाद ये सेटिस्फाई करता है और कैलोरीज कम करता है, मतलब जब आप देखो भूख इमीडिएट कम हो जाती, मतलब भूख
कंप्लीट हो जाती है, आपको सैटिस्फाइड फीलिंग आता है। इसके चलते आप ज्यादा खाते नहीं हो, और ज्यादा नहीं खाते हो इसका मतलब आपका कैलोरी कंजम्पशन बढ़ता नहीं है, और कैलोरी कंजम्पशन बढ़ता नहीं है इसलिए आपको फैट लॉस में इफेक्ट मिलता है। उसके बाद ये बहुत मेंटेन करता है फैट लॉस को, मतलब जब आपने फैट लॉस किया भी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने कम किया फिर बाद में बढ़ रहा है, आपने कुछ कुछ करके कम कर भी दिया लेकिन बाद में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बाद में आप प्रोटीन को देख ही नहीं रहे हो। पूरे दिन में अगर आपका बॉडी वेट कितना है, अगर पर केजी 0.8 ग्राम, WHO का कहना है कि 0.8 ग्राम लगता है, मतलब 50 किलो का बंदा है तो 40 ग्राम लेना चाहिए, 70 किलो का 7 8 56 ग्राम मिनिमम लगता है। अगर कोई आप बड़ी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप जिम नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, मिनिमम लगता है। प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादा लगता है, तो इतना अगर आप दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रहे हो तो गड़बड़ है। तो इसलिए हमें ये बहुत अच्छे से समझना जरूरी है प्रोटीन का इंपॉर्टेंस। आगे देखते हैं, दूसरा न्यूट्रिएंट है फैट, विच इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, मतलब आप देखोगे तो पर ग्राम में कितना 9 कैलोरी देता है, तो ज्यादा देता है ना। बहुत सारे लोग इससे डरते हैं, लेकिन आप सोचो उसके बहुत सारे फायदे हैं। वो एब्जॉर्ब करता है आपके विटामिन को जो फैट सोल्यूबल है, जैसे कि ए विटामिन बहुत जरूरी है, डी विटामिन बहुत जरूरी है, ई जरूरी है, के जरूरी है। तो इसके लिए इट इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन विच इज इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ, उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल वॉल है, वो फैट से बना है। और आप एक बात कभी भी एग्री करोगे ही करोगे, दैट इज फैट जब रहता है डाइट में तो खाने को मतलब एक टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए लोग उसको ज्यादा भी खाते। तो और आपके लिए और एक चीज बताता हूँ, ब्रेन जो है इट इज फैटीएस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी, मतलब जो दिमाग जो है वो फैट से ही बना है। एंड उसमें 60% मिनिमम फैट है, तो जरूरी है जब आप ये सारी चीजें कम करते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो फैट को पूरा कम कर देते हैं तो दिमाग काम नहीं करता है या चक्कर आ जाती है, इसकी वजह से। और कुशन्स एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, आप सोचो ना, फैट है तो वो अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है ना। हमने देखा कि अगर वो नहीं है तो क्या होगा हमारे ऑर्गन्स का, तो बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है। एंड अगेन जैसे मैंने कहा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सेल मेम्ब्रेन्स। एंड जब भी आपकी बॉडी में फैट है तो इट इज एज अ एनर्जी रिजर्व, आप देख सकते हो वो एनर्जी भी प्रोड्यूस कर, एनर्जी भी आपको देगा। तो ये बहुत जरूरी है फैट्स के बारे में समझना। अभी टाइप्स ऑफ फैट भी थोड़ा देख लेते हैं। देखो, सैचुरेटेड फैट में बहुत सारे टाइप है, जैसे कि मीट है, पाम ऑयल है, कोकोनट है, मार्गरीन है। इसमें कुछ अच्छा फैट है, कुछ खराब फैट है। अभी सैचुरेटेड फैट है ना, वो बहुत लिमिट में होना चाहिए, वो भी अच्छे सोर्सेस वाला होना चाहिए। उसके बाद अनसैचुरेटेड फैट में पॉली अनसैचुरेटेड है, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 वाला मोनो अनसैचुरेटेड है। अभी हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो हम जब समझेंगे तो थोड़ा समझ लेंगे। ट्रांस फैट्स जो है ना, उससे बच के रहो। अभी ये होता किस में है, ये सबसे खतरनाक जो चीज है वो ट्रांस फैट है। सैचुरेट फैट को आप मॉडरेट में ले सकते हो, लेकिन ट्रांस फैट को बिल्कुल नहीं लेना है। बेक्ड गुड्स में रहता है, केक्स में रहता है, कुकीज में रहता है, ये माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, फ्रोजन पिज्जा, रेफ्रिजरेटेड डो सच एज बिस्किट्स एंड रोल्स, फ्राइड फ्रूट्स इंक्लूडिंग फ्रेंच फ्राइज, जो डीप फ्राइड आइटम खाते हो ना आप, डीप फ्राइड हो, डोनट्स हो, फ्राइड चिकन हो, इसमें ये रहता है। नॉन डेयरी कॉफी क्रीमर में रहता है। मार्गरीन जो स्टिकी रहता है, मोस्टली यूज इन बेकरी आइटम, इसमें रहता है ये। और ये सबसे बड़ा एनिमी है, ये हमें कैंसर तक लेके जाता है ट्रांस फैट, यही सबसे खतरनाक है। जो हमारा विजरल फैट बढ़ाता है उसमें सबसे बड़ा यही है, ट्रांस फैट। तो उसके बाद थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल को समझ लेते हैं। एलडीएल, एचडीएल। एलडीएल में वर्ड में छुपा है, देखो, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब लो मतलब कम, डेंसिटी मतलब उसका जो डेंसनेस है, या और प्रोटीन, अगर आपके खून में अगर प्रोटीन की डेंसिटी कम है, इसका मतलब आपके पास क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। अगर प्रोटीन अच्छा है बॉडी में, खून में उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। सिंपल है। तो मतलब अगर आपके डाइट में प्रोटीन सही जा रहा है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन रहेंगे। लेकिन लोग करते क्या है, लोग डरते किस चीज को है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। आई ओपनर बता देता हूं, ध्यान से सुनना। एक सवाल है, विच कुकिंग ऑयल इज कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल? हर एक लोग बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। कोई बोलेगा ग्राउंडनट में है, कोई बोलेगा सनफ्लावर में, कोई बोलेगा इसमें, कोई बोलेगा सब ऑयल में है, कोई बोलेगा सोयाबीन में, कोई बोलेगा पामोलिन में। थोड़ा सा आपके लिए ये शॉकिंग है। देखो, हम बहुत बार बोलते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं पेट के लिए, है ना, पापी पेट का सवाल है, बहुत कुछ बोलते हैं, मराठी में बोलते सगळं काय चाललंय पोटासाठी चाललंय। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, हम पेट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस पेट में जो जा रहा है उसके लिए क्या कर रहे हो आप? मतलब सवाल ही नहीं समझा रहेगा तो वापस रिपीट करता हूँ। वो हम जो खा रहे हैं उसका नॉलेज बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा हमारा सेशन सुन लीजिए, लोगों को इसके बारे में बताते रहिए। हाँ, ये किया तो भी बहुत है, क्योंकि इससे समझ में आएगा हम जो खा रहे हैं उसमें हम किन चीजों से डर रहे हैं और हमने कौन सी चीज एक्चुअली खानी चाहिए। तो आई ओपनर बता देते हो आप सभी को। आई ओपनर इज दैट
एनी कुकिंग ऑयल इज नॉट कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल। कोई भी खाने का ऑयल है जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। एनी कुकिंग ऑयल मतलब कोई भी ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय एन लीवर। हाँ, ध्यान से समझना इस बात को। कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय liver and plant is not having liver, so any plant product is not having cholesterol but animal product is having। मतलब जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, जैसे जो घी है उसमें कोलेस्ट्रॉल है। क्यों है? क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट है। हाँ, नॉनवेज जितने आइटम्स है, एग्स है, उसमें कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन दूसरी चीज, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी है ना। कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, हमने देखा गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए। फिर ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहां से बनता है? बहुत सारे लोग बोलेंगे हम वेजिटेरियन है, हम तो ये कुछ नहीं खाते, फिर हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल कैसे बनाती है? देखो, जो लीवर है आपका वही तो बना रहा है कोलेस्ट्रॉल। तो और हम चेंज क्या कर रहे हैं? हमारा कुकिंग ऑयल चेंज कर रहे हैं। किस डर से? बहुत सारी मार्केट में ऐड आती है 0% कोलेस्ट्रॉल। हाँ, फिर लोग बोलते हैं चलो इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं, फिर कुछ भी खा लेते। भाई तुम्हारा वो प्लांट फूड है, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। वो जब तुम एक्सेस में खाओगे, जो चीज स्टोर होगी, बॉडी यूटिलाइज नहीं करेगी, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। है ना कि कितना बड़ा है ओपनर। और हम क्या कर रहे हैं? 100 रुपए लीटर का तेल बंद करते हैं लोग, 150 रुपए लीटर का चालू करते हैं। बोलते 100 रुपए वाले में कोलेस्ट्रॉल है, 150 वाले में। ये कुछ करने से फायदा होने वाला है। तो सही चीजों को समझना और सही जगह पैसा लगाना जरूरी है। उसके बाद देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट विच इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, काफी जरूरी है। एंड इसमें देखो दो चीजों को याद रखना, एक है कॉम्प्लेक्स कार्ब, दूसरा है सिंपल कार्ब्स। बस इतना समझ लिया, कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया। जितना आपका डाइट हो वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से बना होना चाहिए। मोस्ट ऑफ कैलोरीज इन डाइट शुड कम फ्रॉम दिस, क्योंकि ये जरूरी है। सिंपल कार्ब्स क्या है? सिंपल कार्ब्स की दिक्कत क्या है? वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, उससे फिर वापस बार बार भूख लगती है, बहुत कुछ है, ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है। अभी वो उसके टाइप्स को हम एंड में समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइट में कितना होना चाहिए? 250 से 350 ग्राम के कार्बोहाइड्रेट आपके डाइट में 2000 कैलोरी डाइट में सकते हो। इसके लिए आप क्या बढ़ा सकते हो? प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके डाइट में बढ़ाओ। अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग कलर के, अलग अलग फ्लेवर के मील्स को अपने डाइट में रखाओ। होल ग्रेन्स को रखो, होल व्हीट, ब्राउन राइस, बहुत कुछ ऐसा है जो आप आपकी डाइट में रख सकते हो। वाटर के इंपॉर्टेंस को भूलना मत। 8 बेनिफिट्स ऑफ वाटर फॉर फैट लॉस। देखो फैट लॉस की जर्नी में काफी जरूरी है ये वाटर इंटेक। देखो इससे क्या होता है, ये जो हमारा जो बाय प्रोडक्ट्स है फैट, उसको बाहर निकालने में, आपके कॉन्स्टिपेशन को कम करने में। अगेन बहुत बार हमें प्यास लगी होती है लेकिन हम समय पे पानी नहीं पीते और खाना हम बेवजह ज्यादा खा लेते, या खाने से आधा घंटा पहले हम पानी नहीं पीते इसलिए हम खाते वक्त ज्यादा खा लेते। तो ये मेटाबॉलिज्म डेवलप करने में, हंगर को कंट्रोल रखने में, फैट लॉस में काफी जरूरी है। 0 कैलोरी है ना, इसमें कैलोरी ही नहीं है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ाता है, टॉक्सिन्स को हटा देता है, और इससे बहुत सारा फायदा। और रेड्यूस ईटिंग, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स आपको वाटर के होते हैं फैट लॉस की जर्नी में। एक हमारे बीच में हमेशा एक टग ऑफ वॉर रहता है बिटवीन द फूड वी लव टू ईट एंड द टाइट जीन्स वी लव टू वियर। ये बहुत रहता है। मतलब लोग बोलते हैं यार, मतलब और अभी भी इंडिया में एक ऐसा है कि लोगों को ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, ये सिर्फ कॉस्मेटिक कंसर्न ही लगता है। यार वो वेट कम करना है क्योंकि मैं ना वो जीन्स में फिट हो जाऊं, मैं ना वो मेरे सारे कपड़े पहन सकूं, या मेरी लुक्स अच्छी रखेंगी लगेगी, इसलिए लोग वेट कम करना चाहते हैं। मतलब ये रीजन अच्छा है क्या? जरूर अच्छा है, लेकिन सिर्फ यही रीजन है क्या? अरे बहुत सारी अलग अलग बीमारियों से भी आप बचाना जरूरी है आपको खुद को, इसलिए भी फैट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कोई मैजिक बुलेट की तलाश में है ना। कौन सा ऐसा मैजिक बुलेट है क्या जिसको हम ले है ना? मतलब मैजिक बुलेट, या मतलब कहना ये कि कोई दवा है क्या, कोई गोली है क्या जिससे हम कम कर सके। इसलिए आप देखो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करके बैठते हैं फैट लॉस की चीजों में। और लेकिन एक चीज है जो अगर आप करते हो, सही से करते हो, और इस लाइन को कभी मत भूलना, until you get your nutrition right nothing is going to change। हाँ, मतलब अगर कुछ बदलेगा भी तो वो टेम्पररी रहेगा। अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो वर्क ऑन योर न्यूट्रिशन। यानी ओनली न्यूट्रिशन है क्या? नहीं, बहुत सारा चीज है हम देखने वाले, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? तो न्यूट्रिशन है। तो ये न्यूट्रिशन को समझने में हमें थोड़ा न्यूट्रास्यूटिकल्स को समझना भी जरूरी है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? इट इज अ फूड कंपोनेंट दैट क्लेम्स टू हैव हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग
ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मतलब क्या, तो बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अगर हम इसको सही से समझ के अगर हमारे डाइट का हिस्सा बनाए तो बहुत सारी जो बीमारियां हमें फ्यूचर में आ सकती है उनसे हम खुद को बचा सकते हैं, हमारे को एक अच्छा हेल्थ बेनिफिट दे सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियों में एज ए सप्लीमेंट में भी ये हेल्प करता है। इसमें अलग अलग न्यूट्रास्यूटिकल जैसे कुछ विटामिन मिनरल्स के रहते हैं, कुछ हर्ब्स, अमीनो एसिड्स, अदर सब्सटेंसेस, बहुत कुछ रहता है, और ये अलग अलग फॉर्म में आते हैं। तो हम, और ये फूड कंपोनेंट्स रहते हैं, मतलब एग्जांपल के लिए बताओ तो टोमेटो में लाइकोपिन है। अभी पूरा टोमेटो में बहुत कुछ है, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रास्यूटिकल है जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, आपको खूबसूरत दिखने में मदद करता है, दैट इज लाइकोपिन। तो न्यूट्रास्यूटिकल बनाने वाली कंपनीज क्या करती है, उसमें से सिर्फ लाइकोपिन को ले लेती है, तो लाइकोपिन लेने की वजह से दैट इंपॉर्टेंट थिंग मिल जाती है। तो ऐसा हर चीज में, हर फूड आइटम में, जैसे हल्दी में क्या है, कुरकुमिन है, एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रास्यूटिकल है। तो ऐसा हर चीज में एक एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रास्यूटिकल है जो हमारे लिए काफी जरूरी होता है। अगर हम उस एक चीज को लेते हैं तो हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसे हर फूड आइटम में रहते हैं और उसकी पोटेंसी ज्यादा रहती है। आप उतना उतना नहीं खा सकते हो, फिजिकल आप एक्चुअली उतना नहीं खा सकते हो, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल के फॉर्म में आपकी बॉडी को जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में वो मिल जाता है। ये ब्यूटी होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स का। और यहाँ पे हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंडिया, नेटसर्फ का न्यूट्रास्यूटिकल, जिनका पिछले साल 300 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हुआ था। पिछले 20 साल से ये मार्केट में ये न्यूट्रास्यूटिकल्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के दे रहे हैं, मोर देन 60 हर्बल एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, विच इज एन ग्रुप ऑफ कंपनी जिसमें नेटसर्फ रिसर्च लैब, अजय बायोटेक, माय लैब, ये सब कुछ है। अगर आप इसको देखोगे तो ये ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। इसमें इनका जो एक्सपर्टीज है दैट इज हेल्थ केयर, न्यूट्रास्यूटिकल, आयुर्वेदा एंड पर्सनल केयर। इनका खुद का 14,000 स्क्वायर फुट का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जिसमें ये 5 टन पर डे के हिसाब से इतना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इतने अच्छे अच्छे न्यूट्रास्यूटिकल्स के। और माय लैब जो है, जो इनकी ही सिस्टम कंसर्न है, जो एक फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसने कोविड-19 किट्स बनाए हैं, फर्स्ट इंडियन कंपनी है। देखो हम कितना प्राउड से बोल सकते हैं कि इतना बड़ा ब्रांड नेटसर्फ का हिस्सा है। दुनिया की दूसरी, भारत की पहली कंपनी जिसने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट्स बनाए हैं। और साथ में अगर हम देखें तो इट इज बेस्ट न्यूट्रिशन ब्रांड का अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो मैं आपको जो न्यूट्रास्यूटिकल रिकमेंड कर रहा हूं दैट इज एन ट्रस्टेड न्यूट्रास्यूटिकल। इसमें क्या न्यूट्रास्यूटिकल हमारी फैट लॉस की जर्नी में हमें काम में आएंगे, एक एक को समझ लेते हैं। पहला, इजी डिटॉक्स। देखो, टॉक्सिन्स बाहर निकालना जरूरी है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। मतलब आपका 1-2 किलो तो इधर ही कम दिखेगा। हाँ, इसमें क्या है तो देख सकते हैं आप, इसमें सेना है, अरगवद है, आमलकी है, यष्टिमध है, हरितकी है, साथ ही साथ इसमें शुंठी, अजमोड़, सेंधव, ऐसे कुछ नेचुरल न्यूट्रिएंट्स है या न्यूट्रास्यूटिकल्स है, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है जो आपके बॉडी में से पूरे टॉक्सिन्स हटा देते हैं और आपके डाइजेशन को डेवलप कर देते हैं। क्योंकि डाइजेशन अगर सही हो रहा है तो फैट लॉस में यहाँ से फायदा होना शुरू होता है। कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, ब्लोटिंग, हाइपर एसिडिटी, इससे फायदा देता है। स्वच्छ पेट अभियान की तरह काम करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। इसके टॉप 10 बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्ट्रेस बढ़ रहा है उसको कम कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन हो रहा है गट में उसे कम करते हैं, डाइजेशन डेवलप करते हैं, न्यूट्रिएंट का एसिमिलेशन बढ़ा देते हैं। बहुत सारा हम खा रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो उसे डेवलप करते हैं। बहुत सारे फूड की सेंसिटिविटीज रहती है, एलर्जी फूड रहता है, कुछ लोगों को कुछ चीजें खाने से तकलीफ होती है, उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें अगर हम देखें उसके बाद दूसरा जो न्यूट्रास्यूटिकल है विच इज मेड बाय 5 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, पी प्रोटीन, राइस प्रोटीन, 13 विटामिन, 11 मिनरल्स, एसेंशियल हर्ब्स, सब कुछ एक जार में है। तो एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है, अलग अलग फ्लेवर में, फीमेल्स के लिए स्ट्रॉबेरी फॉर्म में है और मेल्स के लिए फ्रेंच वैनिला फॉर्म में है, बच्चों के लिए चॉकलेट फॉर्म में है। और इसके भी बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि ये एक आपको फैट लॉस के इसमें जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए हेल्प करता है, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये सारा देता है। तो फैट लॉस की जर्नी में आपको अगर एक्सरसाइज भी करनी है तो वो एक बोलते हैं ना, स्टेमिना बढ़ना चाहिए, एनर्जी बढ़नी चाहिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ना चाहिए, सारे बेनिफिट ये प्रोडक्ट आपको देता है। तो ये बहुत जरूरी है आपकी फैट लॉस की जर्नी में, आप इसको जरूर अपने ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा खाना रहता है तो इतना हम फिजिकली खाने में दिक्कत आती है, लेकिन वहां पे सप्लीमेंट हेल्प करता है। उसके बाद वुमेन्स वेलनेस है, ये फैट लॉस की जर्नी में कैसे हेल्प करेगा। वुमेन्स को जो हार्मोनल इंबैलेंसेस रहते हैं वहां पे इसके अगर हम इंग्रेडिएंट देखें, शतावरी है, अशोका है, चेसबेरी हर्ब है, एलोवेरा है, पुनर्नवा है, ब्राह्मी है, लाइकोपिन है, ऐसे कई सारे की इंग्रेडिएंट्स है। आप अभी हम इसके डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि सेशन काफी लंबा है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि ये पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है ये सारे आयुर्वेदिक है, सारे नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेंस में जो अगेन उनके हार्मोनल इंबैलेंस को बैलेंस करने के लिए मेंस वेलनेस है, ये भी आप फैट लॉस जर्नी में जरूर यूज करें, क्योंकि इसमें एल सिट्रोलिन, अश्वगंधा, जिनसेन, जिंको बाइलोगा, अक्कल काढ़ा, गोक्षुर, ऐसे चीजें हैं
जाइफर है, फेनेग्रिक है, और ये सारा आपको एक फैट लॉस की जर्नी में बहुत अच्छा हेल्प देने वाले ये सप्लीमेंट्स है। मेंस के लिए अलग, वुमेन्स के लिए अलग, साथ ही साथ लीवर है, क्योंकि बहुत सारा लीवर फैट लीवर में एक्युमुलेट होता है। तो न्यूट्रल लीवर जो एक सप्लीमेंट है जिसमें मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट, कुटकी, कालमेघ, भुई आंवला, कासनी, पुनर्नवा, चिरिता, काकमाची, लेसिथिन, ऐसा सब कुछ एक इस सप्लीमेंट में है जो आपको आपके लीवर में जो फैट एक्युमुलेट हो रहा है उसे बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल है। फिर डी स्ट्रेस है, जिसमें अगर आप देख सकते हो तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है, नींद सही से नहीं आती है, और इसके चलते उन्हें बहुत सारी समस्या होती है। तो इसमें अगर हम कंटेंट देखें तो इसमें ब्राह्मी है, जटामासी है, अश्वगंधा है, जिनसेंग है, मेलाटोनिन है, शंखपुष्पी है, ये बहुत जरूरी है। और इसका सिर्फ एक ही टैबलेट लेना है सोने से पहले, और ये भी काफी जरूरी है फैट लॉस में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नींद ठीक से नहीं आ रही है, इसके वजह से हार्मोनल इंबैलेंस हुआ है, और हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से फैट बढ़ रहा है। हाँ, मतलब वो बोलते हैं हम कुछ खाते नहीं, बहुत सारे लोग रहेंगे इस सेशन में भी रहेंगे, वो बोलते रहेंगे सर मेरा सब कुछ ठीक है, मैं तो बहुत कम खाता हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मुझे ही नहीं समझ रहा मेरा फैट क्यों बढ़ रहा है। अब तो आप चेक करो आपके हार्मोनल इंबैलेंस है क्या आपकी नींद सही है क्या, कुछ ना कुछ रहेगा, क्या आपके लिवर में फैट एक्युमुलेट हुआ है पहले से, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हुआ है, चेक इट। तो ये सारा आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और इन चीजों के लिए आपको पुश करना पड़ेगा खुद को, कोई और नहीं करने वाला है आपके लिए। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। एंड एक बहुत जरूरी चीज आप हमेशा याद रखना, हम कितना भी पैसा कमा ले, हम एक्सरसाइज के लिए किसी को भी काम पे नहीं रख सकते, वो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ चीजों को देखने वाले हैं, उसमें सबसे पहले चीज या फैट लॉस में भी बहुत जरूरी है, दैट इज BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये बेसल वर्ड मतलब क्या है? बेसल मतलब आप जब रिलैक्स रहते हो, बॉडी जब आपके रेस्ट पीरियड में रहता है, तब बॉडी का एक मेटाबॉलिक रेट रहता है, मेटाबॉलिज्म बॉडी करती है, मेटाबॉलिक रेट चालू रहता है उस समय, वो जो रेट है वो काफी जरूरी होता है फैट लॉस में। अब अगर हम देखें तो अभी हम सब सांस ले रहे हैं, हर एक जन सांस ले रहा है, लेकिन हर एक जन की एक एक सांस में उसके अंदर जो कैलोरीज बर्न हो रही है उसका रेट हर एक का अलग है। हाँ, आपने कभी नोटिस किया जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हो तो आपको एक एनर्जेटिक फील होता है, आपका कैलोरी बर्निंग अच्छा होता है, वो मेटाबॉलिज्म इफेक्ट मिलता है। तो ये BMR ना कुछ फूड आइटम्स से बढ़ता है, एक्सरसाइज से बढ़ता है, और ये जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है BMR कम होता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, हम इसको समझ ले तो ये बहुत हेल्पफुल होता है फैट लॉस में। आपको आपका BMR बढ़ाना है, अगर आपका BMR डेवलप होता है तो आप फैट लॉस बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर BMR सही से नहीं जा रहा है तो फैट लॉस में दिक्कतें आने वाली। इपॉक इफेक्ट क्या है? ये भी थोड़ा सा एक्सरसाइज से रिलेटेड है, बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज ही पता नहीं है। एक्सरसाइज का डेफिनेशन क्या है? एक सेकंड में एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक मतलब थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। सॉरी, ये सेशन लंबा है। ठीक है। सो एक्सरसाइज मतलब क्या? सो एक्सरसाइज की एक डेफिनेशन बताता हूं, एनी एक्टिविटी दैट इज चैलेंज टू योर बॉडी इज नोन एज एक्सरसाइज। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि एक्सरसाइज मतलब एक बॉडी को चैलेंज देना चाहिए। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं, नहीं हम घर में बहुत फीमेल्स बोलती है ज्यादा करके, या कुछ लोग भी बोलते हैं मेरा फील्ड पे बहुत काम रहता है, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मुझे क्या अलग से एक्सरसाइज की जरूरत है। एक चीज आप समझ लेना, अगर वो एक्टिविटी आपकी बॉडी को हैबिचुअल हुई है, बॉडी को उसकी आदत लग चुकी है, तो दैट इज नॉट एन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब वो चैलेंज देना चाहिए बॉडी को, पहला चीज। दूसरा, इपॉक इफेक्ट मतलब क्या? जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तब फैट नहीं बर्न होता है, एक्सरसाइज के बाद मतलब एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन का कंजम्पशन जब बढ़ जाता है, इससे फैट बर्न होता है, इससे हमारी कैलोरीज ज्यादा होती है बर्न, इससे रिकवरी का इफेक्ट, इससे रिकवरी के दौरान बॉडी ज्यादा फैट बर्न करती है। और यहाँ पे रिकवरी में बॉडी फैट को ब्रेक करती है, उसमें से एनर्जी यूज करती है। तो हमें ये भी चेक करना है कि हम ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे हमें एक अच्छा इपॉक इफेक्ट मिल रहा है, तो ये भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को देखा रहेगा जो रोज 4-5 किलोमीटर की वॉक लगा देते हैं, और वो 6-6 महीने सालों से देखो वो वैसे के वैसे है, उनका पेट भी वैसा ही है और वो भी वैसे के वैसे। तो ये होता है अगर हम सही से चीजों को ना समझे तो। कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज 4 आवर्स आफ्टर एक्सरसाइज विद इन 45 मिनट्स। मतलब एक्सरसाइज के बाद 4 आवर्स को भूलना नहीं है। ये आर्स क्या है? पहला आर है रिहाइड्रेट, एक्सरसाइज के आपकी बॉडी को हाइड्रेट करें, मतलब पानी पिए। उसके बाद रिप्लेनिश,
कुछ ना कुछ कार्ब्स हमारे खाली हुए हैं बॉडी में, अभी लीवर में कुछ भी नहीं है, लीवर खाली हो चुका है, तो उसे हम इमीडिएटली बनाना, कुछ अच्छे फ्रूट्स या बॉइल्ड पोटैटो से रिप्लेनिश कर सकते हैं। रिपेयर करें, एक्सरसाइज हो गई है, मतलब अभी मसल ब्रेक हो रहा है, अभी प्रोटीन की जरूरत है, तो रिपेयर करें प्रोटीन से। नहीं पॉसिबल है तो हमारा नेचुरल से स्टार्ट करें, और साथ ही साथ रिकवर बाय एंटीऑक्सीडेंट, और यहाँ पे नेचुरल काफी हेल्पफुल है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी और प्रोटीन भी है। तो ये 2 आर तो नेचुरल ही संभाल लेगा। पानी भी आपको लेना है और फ्रूट्स खा सकते हो। तो ये अगर हम 20 मिनट के अंदर करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा देता है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं 2-2 3-3 घंटा, कुछ खाते नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ये 4 आवर्स को कभी भूले नहीं। और इसीलिए कहा जाता है ग्रेट बॉडीज आर मेड इन द किचन नॉट इन द जिम। और हमें पता ही नहीं है कि हम बॉडीज कहाँ, मतलब बॉडीज बनते ही किचन में है, जिम में बनते नहीं है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अभी हम आते हैं जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डाइट। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, $1 बिलियन की इसके ऊपर स्पेंडिंग की जाती है, फिर भी लोग मोटे के मोटे ही है। बहुत सारे लोग इसमें फैट के फैट ही रहते हैं। एंड बहुत सारा जो कंज्यूमर है वो डेस्परेट है, अनएजुकेटेड है, मतलब ऐसे एजुकेटेड है बट इस मामले में अनएजुकेटेड है। एंड 50% रीगेन ऑल विद इन 2 years, मतलब 50% लोग तो ये सब कुछ करके 2 साल में वो वापस रीगेन कर लेते हैं, और 5 to 10% ही है जो परमानेंट इसके ऊपर मेंटेन रहते हैं। तो ये डाइट्स फेल क्यों होते हैं, थोड़ा इसकी साइकिल को समझ लेते हैं। लोग डाइट शुरू कर लेते हैं, इनिशियली बहुत मोटिवेट रहते हैं, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी ले लेते हैं, फिर वो कुछ उसे लॉन्ग टर्म चलाने में उसमें वो कुछ कुछ आ जाता है, कंप्लेंट्स आ जाते हैं, कुछ सुन लेते हैं, एंड देन अगेन फेल विद डाइट एंड ब्लेम सेल्फ, खुद को ही ब्लेम करते हैं, नहीं मेरे से कुछ नहीं होगा। फिर वही फिर किधर से तो इंस्पिरेशन आ जाता है, किसी का सुन लेते हैं, फिर कुछ कर लेते हैं, और फिर शुरू कर देते हैं वो जर्नी, और फिर वो इनिशियल मोटिवेशन रहता है। तो ये साइकिल चला ही रहता है। तो कुछ डाइट्स को समझ लेते हैं, जैसे कि एटकिंस डाइट है, कीटो डाइट है, पैलियो डाइट है, जीएम डाइट है, रॉ डाइट है, मिलिट्री डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है, ओमेट डाइट है, इंटरमीडिएट फास्टिंग है, बेबी फूड डाइट है, वाटर है। आप देखो यहाँ पे एक डाइट है कॉटन बॉल डाइट, लोग कॉटन खाते हैं, हाँ सोचो आप कॉटन बॉल डाइट, जूस डाइट पे रहते हैं, कुकी डाइट, बिस्किट ही खाते हैं, कार्निवोर डाइट, वाटरमेलन में सिर्फ वाटरमेलन लेते हैं। और ये सारे रिस्ट्रिक्टिव डाइट जो रहते हैं, इसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत हो जाती है, परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है, हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बहुत सारे वेट लॉस जो होता है वो इट इज एन ऑफन अ वाटर लॉस, वेट लॉस होता ही नहीं है, सिर्फ बहुत सारा हमने देखा फ्लूइड्स का लीन बॉडी मास चला जाता है। और ये जो डाइट फैट है इसमें अगेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है, कैलोरिक इंटेक इज वेरी स्लो। बहुत सारे लोग बहुत कम कैलोरी लेते हैं फिर भी वेट कम नहीं होता है, क्योंकि जितना आप कैलोरी कम करोगे बॉडी बोलेगा। देखो एक चीज को ध्यान से समझना, आप जितना कम खाओगे ना, हाँ बहुत कम खाओगे, तो बॉडी क्या बोलेगी, यार ये बाद में कब देगा पता नहीं। और फैट क्या है, फैट का डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी फॉर एन इमरजेंसी सिचुएशन। हाँ, तो बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में तुम बार बार डाल रहे हो, भूखा रह के, कम खा के, या अलग अलग ऐसा क्रैश डाइट करके, तो तुम ऐसा बॉडी को बार बार क्रैश डाइट में डालोगे, ऐसे सिचुएशन में डालोगे, बॉडी बोलेगी नहीं 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 फैट कभी छोड़ना नहीं बाबा, ये आदमी का भरोसा नहीं है, खाना सही में पे नहीं देता है, तो बॉडी छोड़ेगी नहीं फैट को। नहीं तो इससे और दूसरा क्या होगा, मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। एंड सिंपली डू नॉट वर्क, बिकॉज लॉन्ग टर्म ये चलने वाली चीज ही नहीं है। तो कुछ इंटरमीडिएट फास्टिंग को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये हम थोड़ा रिकमेंड करने वाले हैं, लेकिन इसके जो टाइप्स है उसको समझते हैं। देखो कुछ लोग करते हैं इसमें 16-8 जो बहुत पॉपुलर है, कुछ लोग करते हैं 24 यानी 4 घंटा खाओ और 20 घंटा आप कुछ मत खाओ। कुछ लोग करते हैं 5-2 यानी 5 दिन आप सही से खाओ, नॉर्मल जो खा रहे हो खाओ, और हफ्ते के 2 दिन है जिसमें सिर्फ 500 कैलोरी में निपटा दो। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट रिकमेंडेड है इंटरमीडिएट फास्टिंग, मैं भी रिकमेंड करता हूं, दैट इज 16:8। अब ये 16:8 क्या है, इसमें 8 आवर्स की एक ऐसी विंडो है जो आप खुद चूज कर सकते हो। वो 8 आवर्स किसी के लिए रहेगा सुबह 10 से लेके शाम के 6 बजे तक, किसी के लिए रहेगा 11 से लेके शाम के 7 बजे तक, किसी के लिए रहेगा दोपहर को 12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक, किसी के लिए रहेगा दोपहर को 1 बजे से रात के 9 बजे तक, किसी के लिए रहेगा दोपहर को 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। आप चुन लो कि आपकी कौन सी 8 घंटे की विंडो आप चुनोगे जिसमें आप खा लोगे और बाकी के 16 घंटा आप फास्ट करोगे। हाँ, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप जाना है, वो हम आप हमारी सेशन सुनने के बाद हमारी ओपीडी में आ जाना, हम 1-to-1 में ये सारी चीजें समझा देते हैं। फैट लॉस वालों को हम ऐसे छोड़ते नहीं सिर्फ सेशन लेके, हाँ, क्योंकि ये फैट लॉस ऐसे मामूली चीज नहीं है, बहुत लंबा समय लेता है, लंबा पीरियड का काम रहता है, आपको भी इसमें पेशेंस रखना काफी जरूरी होता है। लेकिन हम समझा देंगे आपकी बॉडी टाइप को, आपको कौन सा सूट होता है, आपके एज के हिसाब से हम बता देंगे। इनिशियली आप इसको 14:10 भी कर सकते हैं या 12:12 कर सकते हैं, धीरे धीरे फिर आप इसको 8:16 तक लेके जा सकते हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा रिजल्ट पाया गया है और इसके सबसे कम साइड इफेक्ट है, मतलब साइड इफेक्ट हर चीज के होते हैं, इसके नहीं है, और वो भी हमारी गलती से होते हैं।
इसके बेनिफिट ही ज्यादा है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में 2 फेज रहते हैं, एक एलिमिनेशन फेज जिसमें बॉडी डिटॉक्सिफाई करता है, क्लींजिंग करता है, रिपेयर करता है, रिजुनेट करता है, और बिल्डिंग में वो बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स का एसिमिलेशन करता है जब हम 8 घंटा खाते हैं। अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग में अगर मोस्टली जो लोग चुनते हैं वो 12 से 8 का चुनते हैं या 11 से 7 का चुनते हैं। तो ये 2 में आप देखोगे तो जो बाकी का समय है उसमें आप विदाउट शुगर ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी ऐसा कुछ ले सकते हो। इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उस 8 घंटे में ही करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो ये इस डाइट को आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। तो इसमें नॉर्मल छोटा मोटा एक्सरसाइज चलेगा, वो भी आप खाने से 1 घंटा पहले कर लो, या थोड़ा सा कार्डियो चलेगा। मोस्ट रिकमेंडेड है कि आप इसको अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो उस खाने के विंडोज में मैच करके ही करना है। पानी भरपूर पीना है। एंड फिर भी बहुत सारे लोग गलती और एक करते हैं कि वो कैलोरीज भूल जाते हैं। वो बोलते हैं अभी इंटरमीडिएट है ना, इतना ही खाना है, 8 घंटे में कुछ भी खा लो। ये दीक्षित डाइट नहीं है बाबा। हाँ, इसमें आपको उसमें ही खाना है और कैलोरी डेफिसिट में ही रहना है। एंड स्लीपिंग में फास्टिंग होने ही वाला है हमारा बहुत सारा। दूसरा डाइट जो हम रिकमेंड करते हैं दैट इज आयुर्वेदिक डाइट। आयुर्वेदिक डाइट में आप देखोगे तो मतलब सनराइज के सनसेट के बीच में आप खा सकते हो। अभी इसमें 3 टाइम का आपको खाने का मौका मिलता है। ब्रेकफास्ट आप राजा की तरह करो, लंच प्रिंस की तरह करो, और डिनर भिखारी की तरह करो। इससे आपको फायदे होते हैं। अभी इसमें आप देख सकते हो तो सब कुछ खा सकते हो क्या? सब कुछ खा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। इसके रूल्स अलग है लंच के। इसमें सात्विक खाने को प्रेफर किया जाता है, सीजनल प्रेफर किया जाता है, लोकल प्रेफर किया जाता है, और फ्रेश चीजों को खाने का प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है। और टेस्टी खाना में ये ट्रस्ट करता है आयुर्वेदा। मतलब ऐसा कुछ भी खा लो ऐसा कभी नहीं बोलता है। लेकिन टेस्ट की जब भी बात आती है तो एक मैं हमेशा लाइन कहता हूँ, फैट लास्ट लॉन्गर देन फ्लेवर। हाँ, हम बहुत बार टेस्ट के लिए खाते हैं, और वो टेस्ट कितना समय रहेगा ना, खा लिया कितना समय रहेगा, 2 घंटा 4 घंटा, 1 दिन, दूसरे दिन टेस्ट तो नहीं रहेगा। लेकिन उसमें से जो फैट बढ़ा है वो टेस्टी खाने के चक्कर में वो तो हमेशा रहने वाला है या ज्यादा समय रहने वाला है। तो हम जब भी टेस्ट को देखें तो इस लाइन को कभी मत भूलना कि फैट लास्ट लॉन्गर देन फ्लेवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आयुर्वेदिक डाइट के प्रिंसिपल है कि यह बोलता है कि भूखे मत रहो। आपको जब भी भूख लगे खाओ। कभी कभी क्या होता है वो रूल्स को छोड़ के भी खाओ, क्योंकि भूख लगी है तो रोकना नहीं है। दिन में 2 बार खाओ मिनिमम, और ओवरवेट इतना करो। आयुर्वेदा का कहना यही है कि आप इतना खाना एक समय खाओ कि अगर वापस कोई बोलता है चल मेरे साथ खाना खा, तो भी आप खा सके। इतना खाना एक समय खाओ, मतलब आप समझ जाओ। उसके बाद नेचुरल फॉर्म में खाओ, है ना। और 48 मिनट्स ऑफ कुकिंग का अगर आप प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, ये मोस्ट रिकमेंडेड है। एंड होम फूड खाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयुर्वेदा कहता है कि एक शांत मन के साथ खाना खाओ, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो आपकी जो 5 सेंसेस है, हमारी 5 सेंसेस हम क्या है, सबसे पहला टेस्ट है। मतलब अगर एग्जांपल दे दैट एप्पल है, एप्पल को जब मैंने आंखों से देखा तो मेरा एक सेंस काम कर रहा है ना। एप्पल में किससे देख रहा हूँ? आंखों से देख रहा हूँ, तो मुझे उसका कलर समझ में आ रहा है। जब मैं उससे टच कर रहा हूँ तो मेरा टच का सेंस काम कर रहा है। जब मैं उसके पास में ला रहा हूँ तो उसका एक कुछ ना कुछ तो फ्रेग्रेंस आ रहा है, कुछ ना कुछ तो स्मेल आ रहा है, तो वो स्मेल भी आ रहा है मुझे। जब मैं उसको चबा रहा हूँ तो मेरे कान भी सुन रहे हैं। और फिर मेरा जो लास्ट में रहता है वो टेस्ट, लास्ट में, सबसे लास्ट में ये टंग काम करता है, सबसे लास्ट में। तो इसे कहते हैं 5 सेंसेस को हमारे एक्टिव रख के खाना खाना। अभी होता क्या है, बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हैं, फोन पे बात करते हैं, टीवी देख के या कुछ देख के खाना खाते हैं। तो आप सोचो क्या कर रहे हैं, चारों सेंस बंद है, एक ही सेंस चालू है, वो है टंग। अभी एक ही सेंस, 4 सेंस का काम एक सेंस को लगाया, तो खाना तो ज्यादा ही खा लोगे ना भाई। तो थोड़ा समझ लो इस पॉइंट को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कुछ चीजें। व्हाई वी गेन इट वेट। तो देखो ये कैलोरीज का खेल है सारा। 500 कैलोरी अगर एक दिन की आप ज्यादा खाते हैं, 3500 कैलोरीज अगर हम एक हफ्ते की ज्यादा खाते हैं तो 1 पाउंड बढ़ेगा। और अगर इसी को वाइस वर्सा करते हैं, अगर हम कम करते हैं तो 1 पाउंड घटेगा भी। तो बॉटम लाइन क्या है, कैलोरी डेफिसिट इज अ बॉटम लाइन। लेकिन ये भी देखना है कि वो कैलोरी आ किस में से रही है, कौन सी कैलोरी बचेगी और कौन सी कैलोरी खुद ब खुद जलेगी। प्रोटीन से आने वाले की यूज हो जाएगी, फैट से आने वाली अगर लिमिट में आती है तो यूज हो जाएगी, एक्सेस है तो स्टोर हो जाएगी। लेकिन कार्ब्स में इसकी कैलोरीज को हमें कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो उसी तरीके से हमें, अगर हम डेली 500 कैलोरी की डेफिसिट लगाते हैं तो हम 1 पाउंड यानी आधा किलो वेट हर हफ्ते कम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई रहेगा इस सेशन में बोलेगा अगर मुझे 5 किलो कम करना है तो कितना लगेगा, 10 हफ्ता लगेगा। हाँ, आप देखो आपको कितना समय, आपको अगर कितना इसमें कम करना है 5 किलो के लिए 10 हफ्ते, फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करो। कोई 10 किलो वाला लगेगा 20 हफ्ते लगेंगे। सिंपल बोलो
6 महीने से 1 साल की जर्नी है, पकड़ के चलो, आपका जो भी होगा कवर हो जाएगा। फ्यू रूल्स फॉर फैट लॉस, कभी भी अपनी फैट लॉस जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर ना करें। भाई उसका एज अलग है, उसका बॉडी टाइप अलग है, उसका जेनेटिक अलग है, उसकी ईटिंग हैबिट्स अलग है, उसका वर्किंग हैबिट अलग है। क्यों खुद को किसी और के साथ कंपेयर करते हो? कभी मत करना फैट लॉस की जर्नी में। और दूसरी चीज, इतना भी परफेक्ट मत बनो, कभी कभी हो जाता है, स्लिपिंग अप हो जाता है, ओवर ईटिंग हो जाता है कि, और एक चीज रखो दिमाग में कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। बीएमआर इज गेम चेंजर, इसे कभी मत भूलना। जितना आप मेटाबॉलिक रेट बढ़ाओगे उतना वो गेम चेंजर का काम करेगा। कैलोरीज को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, कहां से आ रही है ये भी देखना बहुत जरूरी है। देयर इज नो बेस्ट प्लान फॉर एवरीवन, ऐसा कोई प्लान नहीं है जो सबको सूट करेगा। मैं हमेशा कहता हूं ऐसा कोई भगवान नहीं जो हर एक की मन्नत पूरी करेगा, और ऐसा कोई दवा नहीं जो हर एक के काम करेगा, है ना कुछ प्लस माइनस कॉम्बिनेशंस करने ही पड़ते हैं। प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस, नो मैटर हाउ स्मॉल, कितनी भी छोटी शुरुआत हो कर डालो। एंड जैसे कहा जाता है रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, तो वैसे आपका फैट थोड़ी एक दिन में बनाए, तो थोड़ा उसे समय भी दीजिए। फूड आइटम्स जो आपको फैट बर्न में हेल्प करते हैं, जैसे कि लेमन है, कॉफी विद सिनेमन है, इतना याद रखना है कॉफी कभी भी 5 बजे के बाद नहीं लेनी है। ग्रीन टी विदाउट शुगर है, सोक्ड आलमंड ओवरनाइट है, कोकोनट वाटर भी बहुत अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग। एग व्हाइट्स है, कर्ड है, बीटरूट, दाल, सोयाबीन, होल ग्रेन्स, ओट्स, ब्राउन राइस, एप्पल, पपाया, ऑरेंजेस, चिली, कैबेज, कैरेट, टोमेटोस, कुकुम्बर, स्पिनच, गार्लिक, पीनट बटर, मखाना, फ्लैक्स सीड, दीज। और अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं 2 सेकंड का समय देता हूं। ये सारे फूड आइटम्स जो है ये आपका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ाते हैं और आपको फैट बर्न करने के लिए भी हेल्प करते हैं। कुछ एक्टिविटीज पैटर्न्स है, अपना जो भी प्रोग्रेस है उसे लिख के रखिए, जो भी खा रहे हो लिख के रखिए। अगर आपको फैट लॉस की जर्नी शुरू करनी है तो हेल्दी स्नैक्स को अपने डाइट में ऐड करें, जितना हो घर का खाए, बाहर का कम खाने की कोशिश करें। बाहर भी अगर जाते हो खाना भी पड़ता है, अगर वो सामने वाला बना रहा है, मतलब आप कभी रेस्टोरेंट जाते हो तो उसको बोलो ऑयल कम डालो, मेरे हिसाब से मॉडिफिकेशन बता सकते हो, वो देते हैं बना के। स्लोली खाओ, है ना, 5 सेंसेस के साथ खाओ, और चेक करो कि आप सच में हंग्री हो क्या, मतलब भूख लगी है क्या। अवॉइड ओवर ईटिंग। तो ये कुछ हम आपको, जब हमारे आप इसमें आते हो तो हम आपको पूरा ये सब दे देते हैं, कौन से फूड में कितना ग्राम में कितना कार्ब्स, कितना प्रोटीन, कितना फैट है, आप ताकि खुद का खुद कैलोरीज निकाल सको। ये पूरा गाइडेंस हम आपको देते हैं। हमारे जब आप फैट लॉस के इसमें जाते हो, ग्रुप्स हमारे बनेंगे, उसमें आप फैट लॉस के ग्रुप्स में हम आपको ऐड करेंगे। मैं पर्सनली आपको रेगुलर मिलते रहूंगा, और हमने इसको एज अ मिशन लिया है। हमें सिर्फ सीरियस लोग चाहिए जो सच में फैट कम करना चाहते हैं, तो ऐसा बहुत कुछ आपको हम देते हैं। जाते जाते लास्ट कुछ 3 लाइन्स है, ध्यान से सुनना इन बातों को। इट टेक्स 4 वीक्स फॉर यू टू नोटिस अ चेंज, 4 हफ्ते लगेंगे आपको खुद को बदलाव दिखने में, ठीक है। सीरियसली करना, और जो वो बेस्ट है, जो वो प्रेशर वाला है, वो शुरुआत के 4 हफ्ते में होना चाहिए। इट टेक्स 8 वीक्स फॉर योर फ्रेंड्स टू नोटिस, आपके दोस्तों को आप में चेंज दिखने में 8 हफ्ते जाएंगे। एंड इट टेक 12 वीक्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू नोटिस, तो पूरी दुनिया को देखने में 12 हफ्ते लगेंगे, 12 हफ्ते। हाँ, मतलब वो जो कुछ चेंज हो रहा है ना, उसमें टाइम जाने ही वाला है। लेकिन इट टेक्स 1 डे टू डिसाइड दैट यू आर इनफ, मतलब वो डिसाइड करने के लिए 1 दिन लगेगा। अभी वो 1 दिन आज है या वो मुझे नहीं पता कब आने वाला है, वो आपको पता है। आप डिसाइड कर दो कि बस इनफ इज इनफ, अभी मुझे फैट लॉस का जर्नी शुरू करना है, कुछ भी हो जाए मुझे फिट रहना है, मुझे हेल्दी रहना है। और फिटनेस का एक ही मतलब है, मेरे लैंग्वेज में एक ही मतलब है कि हम मरते दम तक हमारा बोझ किस पे ना पड़े, हम खुद का बोझ खुद उठा सके, इसे फिटनेस कहते हैं। नहीं तो आप इमेजिन करो मैं क्या कहना चाहता हूँ। विद दिस थैंक यू, ये लंबा सेशन आपने बहुत पेशेंस के साथ सुना। एंड जैसे मैंने कहा था, हमने 9:15 को स्टार्ट किया था, तो 1 घंटे के ऊपर चला गया। फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, विश यू सेहत, बरकत, मुस्कुराहट थ्रू नेटसर्फ, एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड फ्रॉम अस टू योर फैट लॉस जर्नी।